Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss lesson number 13 of Unit 3rd Newton's Law of Motion. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लेसन है जिसके अंदर आज हम एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और वो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है रिकॉइलिंग ऑफ ए गन. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल है और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाता है. तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस लेसन, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video of this lesson and see and learn how we have to attempt these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam. The article is the recoiling of a gun, and it is the most important application of principle of conservation of linear momentum. तो बड़े ध्यान से देखिएगा. What is the meaning of recoiling of a gun means, इस पे क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके भेजा जा सकता है आपके पास. द क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, वाई द गन रिकॉइल्स बैक व्हेन इट इज टू बी फायर्ड विद सम वेलोसिटी, कि वाई द गन्स रिकॉइल बैक. माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब भी हम गन से हम बुलेट को फायर करते हैं तो जो हमारी गन है इट इज टू बी मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो वो कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है. वाई द गन्स रिकॉइल्स बैक मीन्स इफ द बुलेट इज टू बी फायर्ड फ्रॉम द गन विद सम वेलोसिटी, द गन विल बी रिकॉइल बैक. इट विल बी मूविंग इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बुलेट. ये आपको शो करना है कैसे. तो क्वेश्चन है हमारे पास, वाई द गन रिकॉइल बैक मीन्स व्हेन द बुलेट इज टू बी फायर्ड फ्रॉम ए गन. जब आप गन से बुलेट को फायर करते हैं तो जो बुलेट है इट विल मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द गन इज टू बी मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. इट मीन्स इट विल रिकॉइल बैक. तो यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है, वाई द गन्स रिकॉइल बैक. तो मैं यहां पर एक गन बना रहा हूं, दिस इज द गन. दिस इज द गन मैं यहां पर बना रहा हूं. दिस इज द गन. मैं यहां पर इस गन की बात कर रहा हूं. एंड व्हेन द बुलेट इज टू बी फायर्ड फ्रॉम द गन, सपोज दिस इज द बुलेट. दिस इज द गन एंड दिस इज द बुलेट. वो क्वेश्चन है हमारे पास, वाई द गन रिकॉइल बैक मीन्स व्हेन ए बुलेट इज टू बी फायर्ड फ्रॉम ए गन, द गन रिकॉइल्स बैक. इट इज टू बी मूविंग इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बुलेट. वाई एक्सप्लेन करना है. तो लेट अस कंसीडर द गन. मैं ये गन ले रहा हूं एंड दिस इज द बुलेट. एंड मैं मान लेता हूं कि लेट जो M1 है इट इज टू बी मास ऑफ द बुलेट and M2 be the mass of the gun. मैंने क्या माना, मैंने मान लिया कि बुलेट का जो मास है वो M1 है एंड गन का जो मास है दैट इज M2. When the bullet is to be fired from a gun, the bullet is to be moving with a velocity is say V1. मैंने मान लिया let V1 be the velocity of the bullet, velocity of the bullet. And the gun will recoil back and it is to be moving in a direction opposite to the direction of the motion of the bullet, and it is to be moving with a velocity is say V2. So V2 is the velocity of the gun.
दोबारा सुनेंगे। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है व्हाई द गन रिकॉइल बैक। मींस जो आपकी जब हम गन से बुलेट को फायर करते हैं, देन द बुलेट जो है जब वहां से गन से निकलती है एक वेलोसिटी से, तो मान लेते हैं वो एक डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जो गन है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जाती है? व्हाई द गन रिकॉइल्स बैक मींस व्हेन ए बुलेट इज टू बी फायर्ड फ्रॉम ए गन, देन the bullet is to be moving with some velocity in the forward direction and the gun is to be moving in the backward direction with some velocity. We have to prove it how. कैसे है ये, इसको आप हमें समझाएं। तो मैंने यहाँ पर एक गन ली है, इसका मास मैंने ले लिया m1. Let m1 be the mass of the bullet. Sorry, not the gun. m1 be the mass of the bullet and m2 be the mass of the gun. And v1 be the velocity of the bullet and v2 be the velocity of the gun. मैंने मान लिया कि जो गन है उसका तो मास है आपके पास m2 और जो बुलेट है उसका मास है आपके पास m1। जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है दैट इज v1, वेलोसिटी ऑफ गन है दैट इज v2। हमें दिखाना है कि v2 की वैल्यू नेगेटिव ऑफ v1 है। तो कैसे करेंगे? हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को लगाएंगे। जब ये बुलेट गन के अंदर थी, मींस गन को हमने फायर नहीं किया था, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बिफोर फायरिंग की। अगर मैं बिफोर फायरिंग की बात करूं, मींस व्हेन द बुलेट इज टू बी नॉट फायर्ड फ्रॉम द गन, तो गन और बुलेट दोनों ही किस में थे? रेस्ट पे थे। अगर गन भी रेस्ट पे है तो गन का जो लीनियर मोमेंटम है वो कितना है? 0। और बुलेट भी रेस्ट पे है तो उसका लीनियर मोमेंटम भी क्या है? 0। तो उस केस में जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, अगर मैं बात करूं एक सिस्टम में क्या क्या आ गया आपके पास? गन प्लस बुलेट, टोटल लीनियर मोमेंटम वो कितना होगा? 0 होगा। लेकिन जब आप आफ्टर फायरिंग की बात करेंगे, आफ्टर फायरिंग मींस व्हेन द बुलेट इज टू बी फायर्ड फ्रॉम ए गन, तो उस केस में जो बुलेट है इट इज टू बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी से v1। इट मींस जो बुलेट है इट विल प्रोसेस सम लीनियर मोमेंटम। तो अगर मैं बुलेट का लीनियर मोमेंटम लूं दैट इज pa, तो या बुलेट का लूं मैं मान लेते हैं लीनियर मोमेंटम दैट इज से, मैं अगर बुलेट को pb से कहूं तो pb इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बुलेट। वो कितना होगा? दैट इज कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? v1। मास कितना है? दैट इज m1। तो वो बनेगा m1 इंटू v1। इसी तरह गन जो है इट इज टू बी मूविंग विद द वेलोसिटी इससे v2, तो जो गन है इट विल आल्सो प्रोसेस सम लीनियर मोमेंटम, तो उसका होगा आपके पास m2 इंटू v2। तो अगर टोटल लीनियर मोमेंटम मैं निकालू सिस्टम का, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम में क्या क्या आ गई? गन भी आ गई और बुलेट भी आ गई, तो वो क्या होगा? इन दोनों का सम m1 v1 प्लस m2 v2, ये चीज आ गई। अब ये तो टोटल लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का गन प्लस बुलेट का आफ्टर फायरिंग। वो टोटल लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का गन प्लस बुलेट का बिफोर फायरिंग। क्यों? क्योंकि बिफोर फायरिंग तो गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे है, तो दोनों का लीनियर मोमेंटम क्या होगा? 0। तो टोटल लीनियर मोमेंटम दोनों का सम दैट इज 0। लेकिन जब हमने आफ्टर फायरिंग बात की, द बुलेट इज टू बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड इट विल प्रोसेस सम लीनियर मोमेंटम दैट इज m1 इंटू मान लेते हैं v1, क्योंकि m1 बुलेट का मास था और v1 बुलेट की वेलोसिटी, एंड द गन इज टू बी मूविंग विद द वेलोसिटी इससे v2, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा दैट इज मास ऑफ द गन दैट इज m2, वेलोसिटी ऑफ द गन दैट इज v2। तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होगा वो होगा गन प्लस बुलेट, दोनों के लीनियर मोमेंटम को हमने क्या किया? ऐड किया। अब अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम,
कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है ये कहता है हमें वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करें तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है सिस्टम का वो हमेशा कंजर्व होता है। इसका मतलब जो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होगा बिफोर फायरिंग, वो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग। इसका मतलब बिफोर फायरिंग आपका कितना था, टोटल लीनियर मोमेंटम 0। आफ्टर फायरिंग कितना है, m1 इंटू वी1 प्लस m2 इंटू वी2। तो यहां से आपके पास m2 इंटू वी2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस m1 इंटू वी1। तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस m1 इंटू वी1 बाय v2। तो अब ध्यान से देखें m1 क्या है यहाँ पे, मास ऑफ द बुलेट एंड इट विल ऑलवेज पॉजिटिव। तो m1 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और सेकंड v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ द दैट इज बुलेट एंड इट इज टू बी मूविंग इन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब v2 कितना है, अब v2 निकालेंगे दैट इज m2, सॉरी नॉट v2, दैट इज m2। m2 कितना है आपके पास, मास ऑफ द गन, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब जो v2 आ गया आपके पास, ये दोनों टर्म क्या है, पॉजिटिव है, ये टर्म क्या है, पॉजिटिव है। तो v2 की वैल्यू कितनी आई, नेगेटिव ऑफ v1। इसका मतलब जो v2 है इट विल मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बुलेट। इट मींस वी गन जो है इट विल रिकॉइल बैक। सेकंड, यहां से देखें आप, जो आपके पास मास m2 है, वो m2 किसका मास है, गन का मास है, वो क्या है, ज्यादा है। अब इसका मतलब जो वेलोसिटी है इट विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। वेलोसिटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही कम वेलोसिटी होगी। इसका मतलब जो हैवियर गन है रिकॉइल तो वो भी करेगी बैक, बट इट विल बी मूविंग विद ए स्मॉलर वेलोसिटी। तो हैवियर गन रिकॉइल विद स्मॉलर वेलोसिटी एंड वाइस वर्सा। दूसरा हमने देखा कि व्हाई द गन रिकॉइल बैक, कि गन रिकॉइल बैक क्यों होती है, क्योंकि जो v2 आया, मास इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे वो गन का हो चाहे वो बुलेट का हो। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो v2 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब v2 है क्या यहाँ पे, गन की वेलोसिटी। अब v1 is positive, it means it is to be moving in this direction bullet, and v2 is negative, it means the gun is to be moving in this direction। तो गन जो है वो रिकॉइल बैक हो रही है, it is moving opposite to the direction of the motion of the bullet। सेकंड, अब हम मास की अगर बात करें तो m1 क्या है, मास ऑफ द बुलेट। अब बुलेट का मास क्या है, कम है, गन का मास क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब जो v2 है वो कम आएगा। क्यों कम आएगा, करके देख लो, क्योंकि m1 क्या है, मास ऑफ द बुलेट, वो मान लेते हैं 500 ग्राम की है। v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ द गन, वो मान लेते हैं 10 किलो की है। तो m1 बाय m2 की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है। इसका मतलब v2 इज लेस देन v1। अब v2 अगर आपका v1 से कम है तो इसका मतलब जो गन है इट विल बी मूविंग विद ए स्मॉलर वेलोसिटी। तो यहां से हमने एक चीज और देखी कि जो हैवियर मासिस गन है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है। इसका मतलब हैवियर मासिस गन रिकॉइल बैक विद ए स्मॉलर वेलोसिटी एंड लाइटर मास गन रिकॉइल बैक विद ए लार्जर वेलोसिटी। और हमने दूसरा इसमें ये सीखा कि व्हाई द गन रिकॉइल्स बैक। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये एक क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पेपर में आस्क किया जाता है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो,
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।